बिहार से आप देखिए कि दिल्ली के ट्रेन, पंजाब के ट्रेन, सूरत के ट्रेन बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसका कारण ये नहीं है कि वहाँ मतलब बहुत बड़ी बड़ी नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। वो किसी के कोई सूत काट रहा है, कोई बैग बना रहा है, कोई सिलाई मशीन चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, ये सारे काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो एक मैसिव एक तरह से पलायन इसलिए होता है कि हमारे पास उनको एकोमोडेट करने के लिए उनको देने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहाँ काम करेंगे। 300 रुपया मजदूरी मिलता है, वो भी महीने में 10 दिन काम होता है तो 15 दिन बैठना पड़ता है। वहाँ तो खर्चा हो नहीं पाता है पूरा। जो माइग्रेट कर गए हैं वो 60-70 लाख से हो सकता है मे बी इवन 1 करोड़ तक हो, उतना माइग्रेट कर रहे हो। आप देखिए ना बिहार में, आप ट्रेनों के नाम भी देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस। बिहार से लेबर जाते हैं बाहर, यहाँ लेबर ही जाते हैं ज्यादातर। पढ़े लिखे कम हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो हाथ से काम करने वाले लोग ज्यादा जा रहे हैं। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, उस इलाके में तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां हर एक घर का एक से ज्यादा व्यक्ति माइग्रेंट था। आठ 10 कमरा है और 2 बाथरूम है, हर कमरे में 5-6 लोग हैं, तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। लगभग सोने का जगह 5 लोगों का हो जाता है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। काम क्या करते हैं? काम कुली करते हैं। कहाँ पे? गांधीनगर एशिया मार्केट। ये बताइए, जब आप आए थे 2006 में तो क्या उम्र था आपका? उस समय उम्र हम लोगों का 13-14 साल। क्यों लगा कि बाहर निकल जाना चाहिए? मजबूरी था, इसलिए मजबूरी में उतारना पड़ेगा ना। सही टाइम पर खेती में फसल हो पाती, जैसे कि अभी धान हुआ, धान पानी आया लास्ट में खराब हो गया, तो मजबूरी में उतारना ही पड़ेगा। ये स्थिति है बिहार की कि जिसमें गरीब जो किसान है वो किसी तरह से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। इसलिए आप देखें कि जो गांव से माइग्रेशन हो रहा है उसमें एक बड़ा तबका वो भी है। जमीन ज्यादा नहीं है, 1-8 बीघा है, उसमें 4-5 भाई है। जैसे कि अभी बाढ़ के समय में आया तो धान सब बह गया, सब खरीद के खाना पड़ता है। यहाँ से पैसा भेजेंगे तब तो खाएंगे। 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की वो कुवत नहीं है कि इतने बड़े पॉपुलेशन का प्रेशर लेकर के वो सेक्टर उनको सरवाइव करा सके। यहाँ जैसे आप रह रहे हैं 5 लोग एक साथ। हाँ, तो सब लोग मिल बांट को बनाते हैं सब साथ में। इसमें आटा चावल है और नीचे रखिए साहब ये सरसों का तेल, 1 कढ़ाई, 2 भगोने, 2 तवे हैं, 2 तवों पे फटाफट 6 लोगों के लिए रोटियां बनाई जा रही हैं। यही किचन है, इसी को रात में उठा करके ऊपर कहीं रख देंगे तो 5 लोगों के सोने की जगह बन जाएगी। आपसी द्वेष, आपसी झगड़ा लड़ाई में इनका गौरवपूर्ण इतिहास भुला दिया गया है। इनके अंदर आज भी वही है मगध सम्राट वाला, बट अर्थव्यवस्था से इतना तोड़ दिया, मतलब ब्लड लाइनिंग के अंदर वो वाला है कि परिवर्तन लाने वाला, लेकिन पैसा ही नहीं है। मेरे बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। सर मेरे को यहाँ 40 साल हो गया, मैं 45 रुपए का टिकट में आया था। ये वो फौज हैं जिनके अंदर लड़ने की दिलेरी है, लेकिन हथियार छीन लिया गया है। इसलिए ये उतावलापन इनके अंदर दिखता होगा, है ये जुनून, काम करने वाले हैं। आप इनको कोई काम करके देखिए यहाँ पर, अरे कुछ नहीं मिला तो आज भी देखिए, जब मजदूरी भी करने जाते हैं तो लोग कहते होंगे, भले गाली देते होंगे, लेकिन कहते हैं काम ईमानदारी से करता है। बिहार से सब लोगों को बाहर निकल के क्यों आना पड़ता है कमाने? क्या आना, कुछ क्या है बिहार में आपको पूछे? मैंने फैक्ट्री है, क्या काम बिहार के अंदर दिया हमारे नीतीश कुमार ने? क्या दिया लालू जी ने? 20 साल राज किया लालू जी, 15-20 साल नीतीश कुमार रह गया, क्या हुआ हमारे बिहार में? दूसरे राज्यों में इस माइग्रेशन के कल्चर को लोगों ने प्रमोट भी किया। आप पंजाब चले जाइएगा, वहाँ माइग्रेंट जो लेबर आते हैं उनका क्या वेलकम होता है। उनको ट्रेन से लोग उतरते के साथ लोग उनको ले जाते हैं, अपने यहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो मजबूरी है। अगर ये लेबर नहीं रहेंगे तो खेती नहीं हो सकती है। क्या उम्र है आपका? मेरे को 57 साल हो गया, 57-58 ऐसे। इतना वजन उठा पाते हैं अब शरीर से, उम्र हो गया तो? 40-50 किलो 60 किलो ऐसे उठा लेते हैं। हाँ, क्या करते हैं, मजबूरी में उठाने पड़ता है। अब जानते हैं 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है नौकरी में, आराम करता है। दवा खा के काम कर रहा है, ये बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है ना।
दवा खा के क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। बच्चे सब अभी छोटा है। कितने बच्चे? कितने बड़े हैं? एक 9 में पढ़ता है, एक 10 में पढ़ता है। उनके लिए क्या जिंदगी चाहते हैं? क्या चाहेंगे, जब तक चल रहा है। सोचते हैं कम से कम 10 भी कर लेगा तो अपना फिर जो मर्जी करेगा, काम जो ऊपर वाला देगा करेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारा, करीब से करीब 50% का एक जो पॉपुलेशन है, उसमें पढ़े लिखों की संख्या की मैट्रिक पास से कम, क्लास 10 से नीचे की संख्या बहुत बड़ी है। उनके पास लेबर होने के अलावा कोई ऑप्शन मजदूरी का बचता है। 10 क्यों कर लेगा? आप 12वीं 14वीं ग्रेजुएशन तक सोचिए, ग्रेजुएशन के बाद बेहतर करेगा। उसका स्थिति सही है नहीं है, उसको कमाएगा कौन जो पढ़ाएगा? उसको खर्चा भी घर के चलना चाहिए ना। फिर ऐसा प्राइवेट स्कूल है सब बिहार में, उसमें पैसा लगता है, सरकारी तो ऐसा है ही नहीं। इसलिए मजबूरी में आदमी आना पड़ता है। ऐसे 10वां गिरा के फिर आ जाएगा दिल्ली वो। इनसे सबसे पहला चीज क्या छीना गया? इनसे पैसे, पूंजी छीना गया और शिक्षा छीन लिया गया। जब पूंजी और शिक्षा छीन लिया गया तो एक ऐसी जनसंख्या है जो अपने डेली नीड के लिए लड़ रही है। अगर जन्म हम लोग को सही जगह मिलता और किसी जगह कोई काम धंधा करके अपना कमा खटा करके खाते, मगर ये यहाँ पर आकर के हम लोग को जैसे बहुत परेशानी हो रहा है सर। बुरा तो लगता ही है किसी को भी, किसी भी प्रांत को अगर लेबर सप्लायर स्टेट के रूप में अगर कहा जाएगा तो लोगों को बुरा लगता है। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए, मान लीजिए, हाँ, और जितना आप अभी यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ जैसे 500 कमाते हैं, अगर गांव में 400 भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सबको साथ रहेंगे। जैसे आप दिवाली, छठ बिहार का माना हुआ पर्व है, उसमें यहाँ रहना पड़ता है। जमुना तीरे रहता को शाम नहीं आयो रे। पापा मम्मी डेट हो गया गांव में, कोई मान लो बूढ़ा व्यक्ति यहाँ से जा नहीं सकते हैं क्योंकि मालिक हिसाब नहीं देगा, रोक लेगा। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। लोगों समय पर नहीं पहुंच पाते। करीब यहाँ पे 18 साल से कोई त्योहार में घर नहीं जाना होता है। कैसे जाएंगे? किसी का कर्जा ले रखे हैं, उसको अभी सधाना पड़ता है। घर में 10 परिवार है, कमाने वाले एक है। यहाँ जिस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है भाई, मगर बात करेगा क्या बंदा। मुंबई में गए थे किसी प्रोग्राम को लेके, वो कहे कि सर आप कहाँ से हैं? तो हम कहे बिहार से हैं। तो कहे लगता नहीं बिहारी हैं। तो कहना क्या चाहते हो भैया यहाँ पे कि हम बिहारियों का कुछ अलग से, मतलब उसका कहने के बाद मजदूर क्यों नहीं है? पंजाब में एक आदमी थे तो उन्होंने घर पे काम करा रहे थे कुछ, तो हम बोले कि काम कब कंप्लीट होगा? कहे कि बिहारी नहीं मिल रहे हैं तो कैसे कंप्लीट होगा? तो हम कहे कि बिहारी, अरे कहीं का मजदूर रख लो। तो उसने क्या बोला, हमारे यहाँ मजदूर को बिहारी ही बोला जाता है। मतलब वो कहीं का मजदूर रहे, मतलब मजदूर है तो बिहारी ही बोला जाता है। हमारे बिहार में रोजगार नहीं, इसलिए हम लोग अभी यहाँ आए हैं, दिल्ली आए हैं। अगर यही रोजगार हम लोग को बिहार में होते तो हम लोग बिहार में रहते, यहाँ क्यों आते? बिहार में 200 रुपए भी मिलते तो बिहार में रहते।